नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसके 10वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस रचना को करने वाले हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अनुवादक हैं डॉक्टर आनंद कौशल्यायन। संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। पुराने समय में गंधार नामक एक देश था, जिसमें बहुत ही भयानक बीमारियों से पीड़ित एक साधु था। वह जहाँ कहीं बैठता, वही जगह प्रदूषित हो जाती थी। कोई उसके निकट नहीं जाता था और न ही कोई उसकी सहायता करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर उस स्थान पर पधारे जहाँ वह साधु पड़ा था। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से घृणा हो गई। लेकिन तथागत बुद्ध ने हाथ से उस साधु के शरीर को धोया और उसके रोग का उपचार किया। उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया, जिससे राजा, उसके मंत्री, स्वर्ग के देवता, नाग आदि सभी वहाँ पहुँचे और उन्होंने तथागत की पूजा की। और जब उनसे पूछा कि इतने महान होकर भी आपने इतना सामान्य काम क्यों किया, तथागत ने समझाया, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही है दरिद्रों, असहायों और अरक्षितों का मित्र बनना। जो रोगी हो उसकी सेवा करना, चाहे वे श्रमण हो अथवा किसी अन्य धर्म के हों। जो भी रोगी हों उसकी सेवा करना, चाहे जो हो। दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। तथागत चाहते थे कि आदमी केवल मनुष्य के प्रति करुणा करके संतोष न कर ले, बल्कि इससे और आगे बढ़कर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना पैदा करे। तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अबाधित रहकर बहता रहता है, उसी प्रकार हे भिक्षुओं, यदि कोई तुम्हारा अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना बनाए रखो। भिक्षुओं, मैत्री की धारा प्रवाहित और सदा प्रवाहित ही रहनी चाहिए। तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य रहे कि तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैत्री
आसानी से बाधित नहीं होगी। चाहे कोई तुम्हारे साथ अप्रिय व्यवहार ही क्यों न करे, जो भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे वे स्वयं ही शीघ्र थक जाएंगे। तुम्हारी मैत्री की परिधि विश्व की तरह असीम होनी चाहिए और तुम्हारी भावना विशाल हो, जिसे मापा भी न जा सके और जिसमें द्वेष का विचार भी पैदा न हो पाए। मेरे धम्म के अनुसार करुणा का अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, मैत्री का अभ्यास किया जाना भी आवश्यक है। भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री तो चित्त की विमुक्ति है। यह उन सबको अपने में समेट लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। आदर्श समाज के बारे में तथागत कहते हैं, यदि चातुर्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एक आदर्श समाज है, तो फिर यह पूरे संसार में क्यों नहीं है। कहते हैं, जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, सभी बराबर है। यही तथागत की देशना थी। दूसरों के साथ अपने आप को एक कर दो। यही सोचो, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही वे हैं। धम्म तभी सधम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्षमा करें। सभी को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस अस्तित्व के लिए संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो सबसे कमजोर का तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के लिए अधिक योग्य होगा वही टिका रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जो योग्यतम है वही श्रेष्ठतम भी है? इसका स्पष्ट उत्तर कोई नहीं दे सकता। इसलिए धम्म समानता का उपदेश देता है, क्योंकि समानता श्रेष्ठतम व्यक्ति के जीवित रहने में सहायक हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति योग्यतम न हो। समाज को श्रेष्ठतम व्यक्ति चाहिए, योग्यतम नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।